यहां पर हो गया है, जिसके चलते पूरे देश में पटना 1 नंबर पे अभी का आंकड़ा बता रहा है 1 नंबर पे आया। उसके लिए भी कोई कारगर उपाय नहीं किया है। जिस तरह से माल को जो हैवी लोडेड होता है, हैवी लोडेड किया जा रहा है, जिसके कारण दुर्घटनाएं हो रही है। दुर्घटना की स्थिति यह है इस प्रदेश में कि 5000 लोग प्रत्येक वर्ष दुर्घटना में मारे जा रहे हैं। इस दिशा में भी इनका कोई कारगर कदम नहीं है। हम यह भी बोलेंगे कि जिस तरह साउंड पॉल्यूशन का भी एक प्रॉब्लम आज के डेट में आता जा रहा है, उस पर विभाग को गंभीरता पूर्वक कुछ विचार करना चाहिए। इसी तरह इस विभाग में हम अधिकांश यही देख रहे हैं कि इस विभाग में सिर्फ लूट खसोट मचा हुआ है, सिर्फ एक घोषणा होता है और इस तरह का जो सदन के माध्यम से पैसा लेने का काम किया जाता है, कोई भी ऐसा कारगर काम नहीं किया जा रहा है विभाग के जरिए जो उल्लेखनीय हो, जो सराहनीय हो। हम अनुपूरक बजट पर संक्षेप में कुछ बात को रखना चाहते हैं सभापति महोदय। 1 मिनट में रखिए। उन्होंने बोला मनीजिम को टाइम दिया गया है, आपको 12 मिनट है, 12 मिनट आपको, 12 मिनट। हाँ, तो अभी तो 4 ही मिनट बोला है सर। 4 मिनट नहीं हुआ आपको, 4 मिनट नहीं सर। तो हम शिक्षा देखिए शिक्षा के मामले में बिहार विश्व गुरु था। आज प्राथमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, तमाम मामले में यह सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। असर एक संस्था है जो बहुत ऑथेंटिक रिपोर्ट देता है, उसने कहा है कि बिहार पूरे देश में सबसे गुणवत्ताहीन शिक्षा दे रहा है। यहाँ की 80% आबादी जो 8वां 7वां 6वीं में पढ़ती है, वो दूसरे क्लास की किताब को नहीं पढ़ पा रही है। उच्च शिक्षा में भी फैकल्टी का इंतजाम नहीं किया जा रहा है। और आप हाई स्कूल में जाकर के देखेंगे तो वहां का अटेंडेंस मात्र 20% होता है। किसी भी देश प्रदेश के कॉलेज में जाएंगे, वहां का अटेंडेंस मात्र 10% हुआ करता है। स्वास्थ्य विभाग में देखिएगा, जो WHO का मानक कहता है कितनी आबादी में कितना डॉक्टर होना चाहिए, उस मामले में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देश पीछे है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और राष्ट्रीय स्तर पर बिहार सबसे पीछे है। इस विषय पर मैंने माननीय मंत्री जी से सवाल भी किया था। इनके पास कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है। इसीलिए इस प्रदेश में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, PMCH में जाकर के देखा जाए कि PMCH में किस तरह जमीन पर लेटा करके इलाज करने का काम किया जा रहा है। और यहाँ जो ICU या IICU का जो रिपोर्ट है राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें मौत का औसत 10% होना चाहिए। आपके बिहार में जितना ICU PMCH हो, चाहे कोई भी ICU है, उसमें 50% लोग जो ICU में जा रहे हैं उनकी मौत हो रही है। उसी तरह जो बेड है, आपके यहाँ 100 बेडेड हॉस्पिटल आपका PMCH है, 67 बेडेड हॉस्पिटल आपका IGMS है, जबकि आपके यहाँ 500 से अधिक लोग आ रहे हैं। आपके पास कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं है। सभी लोग आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं। यहां हम एक बात गृह विभाग में बोलना चाहते हैं कि इसके मुख्यमंत्री इसके मुखिया हैं, लेकिन जिस तरह कल बात हो रही थी, उन्होंने एक भी गंभीर विषय जो था इस बिहार में, एक का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। लोगों ने सीतामढ़ी के बारे में बोला, जिस तरह दिन दहाड़े एक वृद्ध को जिंदा जला दिया गया एक भीड़ के जरिए, इसका सवाल हम लोग पूछते रह गए, उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसी तरह हम यह बोलना चाहते हैं, जिस तरह बालिका गिरी की घटना हुई है, पूरे दुनिया में इस तरह की घटना नहीं हुई है। कोर्ट ने कहा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड वो क्राइम था, उसमें जिस तरह से सरकार ने अभियुक्तों को बचाने का कोशिश किया, FIR गलत तरीके से लोड किया, CBI है FIR को बदलने का काम किया है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने यह आरोप लगाया है कि बिहार सरकार इस केस में हस्तक्षेप कर रही है, इसीलिए बिहार में हम इस केस की जांच नहीं होने देंगे, सुनवाई नहीं होने देंगे, इस पूरे मामले को वो दिल्ली कॉल किया है। इस तरह पता चलता है कि यह जो कहते हैं कि हम क्राइम और करप्शन और कम्युनलिज्म समझौता नहीं करेंगे, पूरी तरह क्राइम से इनका समझौता है। अब करप्शन के मामले में आज तक राफेल के मामले पर प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल सके, अब जय शाह के मामले में मुख्यमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल सके। इस 40 घोटाला इस प्रदेश में हुआ है और कहते हैं करप्शन समझौता नहीं करेंगे।